प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम को हम तैयार कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उर्मिला के विरह वर्णन के लिए ख्यात साकेत का नवम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या की ये चौथी कक्षा है। इससे पूर्व जो एक कक्षा है उसमें हम मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और साकेत महाकाव्य की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर चुके हैं। उन सब कक्षाओं को देखकर आप इस कक्षा को देखिए ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। तो आज जन्माष्टमी का दिन है। जगत नियंता को स्मरण करते हुए कक्षा शुरू करता हूँ। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जिन्होंने हाथ रूपी कमल से पांव रूपी कमल को पकड़ा हुआ है और मुख रूपी कमल में ले जा रहे हैं, जो वट के पत्ते पर सो रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम, ऐसे बाल मुकुंद का मन से स्मरण कर हम कक्षा शुरू कर रहे हैं। देखना शुरू करिए। जहाँ तक हमने पीछे पढ़ लिया है पिछली कक्षा में, आखिरी बात जो हमने की थी उसको दोहरा कर शुरू करता हूँ कि मेरे उर अंगार के, मेरे हृदय रूपी अंगार के। तो देखिए, जहाँ एक चीज़ को दूसरी चीज़ का रूप दिया जाए, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, हृदय पर अंगार का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, मेरे हृदय रूपी अंगार के शिशु रूप, छोटे रूप। मेरा हृदय जो अंगारे जैसा है, तुम उसी के छोटे रूप हो। कौन है छोटे रूप? अपने मुनियों में से मिलो, पले रहो तुम लाल। अपनी मुनियों से मिलो। मुनियों का अर्थ है अपनी मादाओं से। पिंजरे में बैठे हुए पक्षियों को कह रही हैं उर्मिला जी, अपनी मुनियों से मिलो, पले रहो तुम लाल। तो ये बात उन्होंने किसको कही है? लाल पक्षी को, कि हे लाल पक्षी, तुम मेरे हृदय रूपी अंगार के ही छोटे रूप हो, इसलिए पिंजरे में रहो और अपनी मादाओं से मिले रहो। उर्मिला वियोग में है। लाल पक्षी को उन्होंने कहा है तुम पिंजरे में हो और संयोग में हो। तो देखना शुरू करिए आगे की बातचीत। वेदना तू भी भली बनी, हे वेदने, वेदने तू भी भली बनी, हे वेदना तू बहुत अच्छी है। वेदना को लिखा है वेदने। कबीर मनीषी परिर्भू स्वयंभू, कवियों पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। वेदने तू भी भली बनी, तू वेदना बहुत अच्छी है कि पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। मैंने तुझी में अपना प्रेम प्राप्त किया है। प्रेम कितना गहरा है ये मुझे कब पता चला है? जब वेदना आई है, जब वियोग आया है, ऐसा भाव है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। तो ऐसा प्रश्न आरपीएससी पूछती है कि किसमें उर्मिला ने अपनी चाह को प्राप्त की? ठीक उत्तर होगा वेदने। मैं हर कक्षा में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कविता पढ़ा रहा हूँ, आप अर्थ पढ़ रहे हैं, अलंकार लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको बार बार दोहराइए। जब वो पंक्तियाँ उठाकर प्रश्न पूछते हैं तो आपको पंक्ति स्मरण आनी चाहिए। नई किरण छोड़ी है तूने, तूने एक नई किरण छोड़ी है, तू वह हीरकनी। हीरकनी का अर्थ है हीरे की कनी, हीरे का टुकड़ा। हीरा तो कीमती होता है। तो क्या कह रही है वेदना से कि तू बहुत कीमती है, नई किरण छोड़ी है तुमने। तू वह हीर कनी, तू वो हीरे की कनी है जिसने नई किरण छोड़ी है। प्रेम कितना गहरा है ये वियोग से ही पता चला है। और सजग रहूं मैं निरंतर सजग रहूं, सजग रहूं मैं लगातार सजग बनी रहूं साल हृदय में, इसलिए मेरे हृदय में चुभ या हृदय को पीड़ा दे। यह चुभना, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। विशिख का अर्थ होता है बाण, विशिख का अर्थ है बाण। तो विशिख अनी का अर्थ है बाण की नोक। वेदना को लक्ष्मण जी के बाण की नोक कहा है। जैसे उनके बाण की नोक कहीं चुभ जाती है, वैसे वेदना मेरे हृदय में चुभी हुई है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, मैं लगातार सजग बनी रहूंगी। तुम मेरे हृदय को पीड़ा देती रहो।
ओ प्रिय विशिख अनि तुम प्रिय के बाण की नोक जैसी हो, और ठंडी होगी देहन मेरी। मेरा शरीर ठंडा नहीं होगा, ठंडी होगी देहन मेरी, रहे द्रिगंबु सनी। द्रिगंबु का अर्थ है आंसू। तो द्रिगंबु सनी का अर्थ है आंसुओं से भरी। आंसुओं से भरी होने पर भी मेरा शरीर ठंडा नहीं होगा। ठंडी होगी देहन मेरी, रहे द्रिगंबु सनी। आंसुओं से भीगी रहती है फिर भी शरीर ठंडा नहीं होता। तू ही उष्ण उसे रखेगी, तू उसे गर्म रखेगी। मेरी तपन मणि, तपन मणि का अर्थ है तपाने वाली मणि। तो शरीर आंसुओं से भीगा है, पूरा शरीर गीला है, फिर भी शरीर ठंडा नहीं होगा। तू ही उसे उष्ण रखेगी, तू ही उसे गर्म बनाए रखेगी। मेरी तपन मणि, मेरी तपाने वाली मणि। तो कौन रखेगी भाई शरीर को उष्ण? वेदना। सारी बातचीत वेदना के साथ है। आ अभाव की एक आत्मजे, आत्मजा का अर्थ होता है पुत्री। आत्मजे, अभाव की एक आत्मजे। तो अभाव की आत्मजा किसको कहा है? वेदना को कहा है। आ अभाव की एक आत्मजे, अभाव की पुत्री है वेदना। अभाव से जन्मती है, जब कुछ नहीं होता तो वेदना उत्पन्न होती है। और अदृष्टिजनी, अदृष्टिजनी का अर्थ है प्रिय को न देखने से उत्पन्न हुई। अर्थ लिखते चलिए भाई साथ। अदृष्टिजनी, अभाव की एक आत्मजे का अर्थ है अभाव की पुत्री, और अदृष्टिजनी का अर्थ है प्रिय को न देखने से उत्पन्न हुई। प्रिय को न देखने से उत्पन्न। उर्मिला जी की जो वेदना है किससे उत्पन्न हुई है? प्रिय को न देखने से उत्पन्न हुई है। आभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। उपमोचित स्तनी का अर्थ है उपमा देने के लिए उपयुक्त। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, उपमा देने के लिए उपयुक्त। अरि वियोग समाधि, हे वियोग रूपी समाधि। अनोखी, तू अनोखी है, तू क्या ठीक ठनी? अपने मन में विचार कर, क्या तू ठीक बनी है? क्या तू ठीक ठनी का अर्थ है क्या तू ठीक बनी है? कौन? वेदना। और अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, मैं कभी स्वयं को, कभी प्रिय को, कभी जगती को। जगती का अर्थ है संसार। मैं खुद को, प्रिय को और संसार को देखूं खींची तनी। खींची तनी का अर्थ है खींची और तनी हुई। देखिए ठनी का तुक मिला रहे हो। खींची तनी, खींची तनी का अर्थ है खींची और तनी हुई देखो, मतलब मैं पूरे संसार को, खुद को, जगत से बहुत तनाव से देख रही हूं। खींची तनी का अर्थ क्या है इसको समझिए। खींची तनी, तनाव से भरी हुई। मैं पूरे संसार को बहुत तनाव से देख रही हूं, खिंचाव से देख रही हूं। हे वेदना, तेरा ऐसा प्रभाव है कि मैं पूरे संसार को तनाव सा देख रही हूं। और मनसा माणिक मुझे मिला है। मनसा माणिक्य, मनसा माणिक, तो मन जैसा माणिक्य, एक तो अलंकार है, उपमा लिख लीजिए। मन को माणिक्य समान बताया है। मनसा माणिक तुझे मिला है, मन जैसा माणिक्य। नगीना होता है ना माणिक, मोती और माणिक। मनसा माणिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। उपल का अर्थ तो आप लोग जानते हैं पत्थर। उपल खनी, पत्थर की खान। तो जहां पत्थर ही पत्थर थे, तुझ में पत्थर ही पत्थर थे, लेकिन फिर भी मुझे वहां मिल गया है क्या? मनसा माणिक। वेदना की स्थिति में मन जैसा माणिक मुझे मिल गया है, हालांकि वहां पत्थर ही पत्थर थे। और तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। हे वेदना, मैं तुझे तभी छोड़ सकूंगी कब? जब पाऊं प्राण धनी, जब मैं अपने प्रिय को प्राप्त कर लूं तब मैं तुम्हें छोड़ सकूंगी। समझे हैं? उर्मिला ने वेदना को जो संबोधित करके कहा है, मैं उस कथन को आपको बार बार स्मरण दिलाता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रबंध काव्य है पर प्रबंधत्व कमजोर। कहानी नहीं दिखाई पड़ती है, प्रबंधत्व बहुत कमजोर। गीति काव्य का एक प्रकार का रूप ले लिया है कि गुप्त जी ने उनकी रचना तब की है जब उनकी रुचि प्रगीत मुक्तकों की ओर हो गई। देखिए वेदना को संबोधित किया है, प्रबंध काव्य का हिस्सा है पर मुक्तक जैसा मालूम पड़ता है। अगला देखिए,
विरह संग अभिसार भी, विरह भी है और प्रेम भी। प्रेम का अभिसार का अर्थ होता है प्रेमी से मिलकर भी बनना, प्रेमी से मिलना। विरह संग अभिसार भी, तो विरह के साथ अभिसार भी है। और भार जहां आभार भी, भार जहां आभार भी, आभार भी जहां भार स्वरूप है। और मैं पिंजड़े में पड़ी हुई हूँ, मैं एक पिंजड़े में कैदी की तरह हूँ, किंतु खुला है द्वार भी, लेकिन द्वार खुला भी हुआ है, जा भी नहीं सकती हैं वो विरह से बाहर। मैं पिंजड़े में पड़ी हुई हूँ, तो पिंजड़ा किसका है? विरह का पिंजड़ा। किंतु खुला है द्वार भी, लेकिन द्वार खुला हुआ है। काल कठिन क्यों न हो, काल कठिन क्यों न हो, ये समय कठिन भले ही क्यों न हो। विरह का ये समय जो है बहुत कठिन है, विरह का ये समय भले ही कठिन क्यों न हो, किंतु मेरे लिए उदार भी, लेकिन मेरे लिए उसने एक उदारता भी रखी है। और जहां विरह ने गार दिया है, गार दिया है का अर्थ है एक प्रकार से मार डाला है, थका डाला है, दोनों मतलब लिख सकते हैं आप। बहुत मुसीबत इस विरह में हुई है, वो ऐसा कहना चाहती हैं कि जहां विरह ने गार दिया है, विरह ने मुझे मार डाला है, एक प्रकार से किया वहां उपकार भी, लेकिन एक तरह का उपकार भी उसने किया है। क्या उपकार किया है? सुध बुध हर ली, सारी सुध बुध हर ली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी, लेकिन समय की महत्ता का विचार भी दिया है। समय की महत्ता, समय उलट पुलट होता रहता है, संयोग और वियोग आते रहते हैं, ये ज्ञान किसने दिया है? विरह ने दिया है। इस तरह आप लोग कविताओं को समझिए कि ये बातचीत किसको कही गई है, क्या प्रयोजन है, और बार बार दोहराइए। जब पीएससी परीक्षा पूछे कि काल ज्ञान का विचार उर्मिला को किसने दिया है, साकेत के नवम सर्ग के अनुसार, आपको याद आना चाहिए कि विरह ने दिया है। विकल्प बहुत मिलते जुलते होने वाले हैं, विरह, वेदना, लक्ष्मण, इस तरह के विकल्प होने वाले हैं। देखिए, जना दिया है उसने मुझको, उसने किसने? विरह ने। जना दिया है उसने मुझको, जन जीवन है भार भी, जन जीवन का अर्थ है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन कभी भार भी बन सकता है, ये विरह ने उर्मिला जी को बताया है। वो इसको बहुत उपकार मानती हैं कि एक उपकार तो उसने किया है। और मरण, और मरना बन जाता है कभी हिये का हार भी। हृदय का हार होना एक मुहावरा है, प्रिय होना। तो कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जीवन भार हो जाए और मरना प्रिय बन जाए, ऐसा ज्ञान उनको विरह से ही पता चला है। और देखिए, जाना मैंने इस उर में थी, ज्वाला भी जलधार भी। मैंने जाना कि इस हृदय में क्या क्या चीजें थी, ज्वाला भी, आग भी इसी विरह में थी, जलन हो रही है विरह से। और जलधार भी, जलधार भी का अर्थ है शीतलता। ज्वाला और जलधार दोनों इसी हृदय में रहते हैं, और प्रिय ही नहीं, यहां मैं भी थी। हृदय कितना विशाल है मनुष्य का। जाना मैंने इस उर में थी, ज्वाला भी जलधार भी, और प्रिय ही नहीं, वहां केवल प्रिय ही नहीं रहते, यहां मैं भी थी, मैं भी अपने हृदय में रहती थी। और एक संसार भी, और एक पूरी दुनिया हमारे हृदय में रहती है। बहुत पुराना शेर मैंने कहीं सुना था कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। जाना मैंने इस सुर में थी, ज्वाला भी जलधार भी। मैंने जान लिया कि इस हृदय में ज्वाला भी थी और जलधार भी, प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी। यहाँ प्रिय और मैं दोनों हैं, और एक संसार भी, एक संसार भी यहाँ है। तो देखिए, लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन आह, दिन आहा। लिखकर लोहित लेख, दिन डूब गया आहा, दिन समाप्त हो गया है। और समाप्त हुआ है दिन, तो विरह की अवधि छोटी हुई है, इसलिए आहा है आनंद का सूचक। लोहित लेख का अर्थ है आकाश को लाल करके। लोहित का अर्थ होता है लहू जैसा। सूर्य जब डूबता है तो आकाश का लाल होना। डूब गया दिन आह, आकाश को लाल करते हुए दिन डूब गया।
और व्योम सिंधु सखी देख। व्योम सिंधु आकाश रूपी सागर, रूपक अलंकार है, लिख लेना। व्योम सिंधु आकाश रूपी सागर, व्योम सिंधु सखी देख तो रूपक अलंकार है। आकाश रूपी सागर को देखो सखी, दिन डूब गया है, आकाश रूपी सागर को देखो सखी, तारक बुदबुद दे रहा, तारा रूपी बुलबुलों को दे रहा है। तारा रूपी बुलबुले और फिर रूपक अलंकार है। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन, आह दिन डूब गया है। और व्योम सिंधु सखी देख, आकाश रूपी सागर को देखो सखी, तारक बुदबुद दे रहा, तारा रूपी बुलबुलों को दे रहा है। और दीपक संग शलभ भी जला न सखी। देखिए यति कविता को पढ़ने का चमत्कार है। दीपक सा संग शलभ भी जला न सखी, तो दीपक के साथ पतंग को मत जलाओ सखी। शाम हुई है सखी, दीपक जला रही है, तो दीपक के साथ उन्होंने क्या कहा है कि दीपक संग शलभ भी जला न सखी, दीपक के साथ पतंग को मत जलाओ हे सखी। जीत सत्व से तम को, अपने तमोगुणों को सतोगुणों से जीतो। जीव पर दया करो, ऐसा कह रहे हैं वो कि दीपक संग शलभ भी जला न सखी, दीपक के साथ शलभ मत जगाओ, अपने तमोगुण को सतोगुण से जीतो। भाव यह है कि दीपक ही मत जलाओ। करना क्या हमको दीपक का, क्या देखना दिखाना, हमको क्या देखना और दिखाना है कि तुम दीपक जगा रहे हो। क्या करना है प्रकाश का हमको इस प्रकाश का करना क्या है। दीपक जला हुई मत, उसके साथ पतंग भी जलेगा। उजाले की कोई आकांक्षा उर्मिला को नहीं रही है। और अगला देखिए कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। तो प्रेम दोनों ओर है, दोनों ओर प्रेम है। इससे भाव क्या है, दीपक और पतंग का भाव तो है ही। कविताएं होती है प्रतीकात्मक। स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में ध्वनि चल रही है। ध्वनि जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे। आप बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी पर हैं उन्होंने ध्वनि पढ़ भी ली है, जहाँ वाचक विशेष शब्द और वाच्य विशेष अर्थ से भिन्न कोई प्रतीयमान अर्थ ध्वनित होता है, उसके भीतर कोई अर्थ छिपा है जो अभिधा और लक्षणा से बाहर निकल कर व्यंजना है, उसे ध्वनि कहते हैं। तो इस तरह की कविताएं ध्वनि काव्य हैं। दोनों ओर प्रेम चल पलता है, तो दोनों बातें हैं। दीपक और पतंग की बात भी है और लक्ष्मण और उर्मिला की बात भी। समझ रहे हैं, दीपक और पतंग लक्ष्मण और उर्मिला के प्रतीक है। दीपक है लक्ष्मण और पतंग है तो उर्मिला। दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कह रही है प्रेम मेरा एक तरफा नहीं है, प्रेम पतंग का भी एक तरफा नहीं है। दीपक और पतंग दोनों परस्पर प्रेम करते हैं, लक्ष्मण और उर्मिला दोनों परस्पर प्रेम करते हैं। सखी पतंग भी जलता हा, हे सखी पतंग भी जलता हा। और ये हा शोक का सूचक है। सखी पतंग भी जलता हा, हे सखी पतंग भी जलता है। शोक से कह रही है दीपक भी जलता है, दीपक को भी तो जलना पड़ता है। भाव क्या है, भाव को समझिए कि मैं यहाँ अगर वियोग में हूँ तो लक्ष्मण भी वहाँ वियोग में है। और शीश हिलाकर दीपक ये कहता है कि बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, तू व्यर्थ क्यों जलता है। क्या प्रयोजन जलने का, बंधु वृथा ही तू क्यों जलता, अपना जीवन दे देता है, क्या प्रयोजन। पर पतंग पड़कर ही रहता, लेकिन पतंग तो दीपक की आग में जलकर ही रहता है। कितनी विह्वलता है, कितनी व्याकुलता है उसमें कि जीवन ही दे देता है। कितनी व्याकुलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, ऐसे दोनों ओर प्रेम पलता है। अगला देखिए कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, लेकिन बच जाए तो मरे हुए जैसा ही हो जाएगा। ऐसे जीवन का करना भी क्या। बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचे तो मरे जैसा ही है। और अलंकार लिख लेना विरोधाभास, बचने में मरना है विरोधाभास। काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, विरोधाभास। बचकर हाय पतंग मरे क्या, बच जाए तो मरने जैसा ही है। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रेम को छोड़कर प्राणों का करेगा क्या। प्रेम के साथ नहीं जा सके तो प्राणों का करेगा क्या। जला नहीं तो मरा करे क्या, जले नहीं तो क्या मर जाए।
जलकर भी मरना ही है, पर कवि की विदग्धता देखिए, जले नहीं तो मरा करे क्या, जले नहीं तो क्या मरे, विरोधाभास है, क्या यह असफलता है, क्या यह असफलता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ भी हिंदी कविता में हो, प्रश्नवाचक ध्वनि जहाँ भी हिंदी कविता में हो, उसका मतलब होता है नहीं। क्या यह असफलता है, क्या उसका मरना असफलता है, नहीं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे उसका मरना ही प्रेम की सफलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है, और कहता है पतंग मन मारे, और पतंग अपने मन को छोटा करते हुए कहता है, क्या तुम महान मैं लघु पर प्यारे, तुम बड़े हो और मैं छोटा। देखिए मैंने आपको बता दिया, वो लक्ष्मण और उर्मिला का प्रतीक रखते हैं। तुम महान मैं लघु पर प्यारे, तुम महान हो और मैं लघु, क्या न मरण भी हाथ हमारे, लेकिन क्या मरना भी हमारे हाथ नहीं। जीवन तो तुम्हारे साथ ही है, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, तुम महान हो और मैं लघु, क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मरना भी हमारे हाथ नहीं। शरण किसे छलता है, अगर कोई किसी की शरण में आए तो शरणदाता उसे छलेगा नहीं, शरणदाता उसके साथ धोखा नहीं करेगा। तो प्रेम की जो शरण में है वो धोखे को प्राप्त नहीं होते। शरण किसे छलता है, शरण में आना किसे छलता है। भाव यह है कि अगर हम शरण में हैं तो छले नहीं जाएंगे, है ना। वैष्णव आचार्यों के यहाँ, मैथिली शरण गुप्त वैष्णव है, राम भक्त कवि हैं। वैष्णव लोगों के यहाँ प्रपत्ति एक शब्द है। आप जब मध्यकालीन काव्य पढ़ते हैं तो प्रपत्तिवाद ये शब्द जहाँ आए, प्रपत्ति का अर्थ ही है शरण। जो ईश्वर की शरण में हैं, जो ईश्वर की कृपा पर आधारित हैं, वो निश्चय ही पार होंगे। शरण किसे छलता है, शरण में आने पर किसे छला जा सकता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, और दीपक के जलने में आली, आली का अर्थ है सखी। दीपक के जलने में आली, दीपक के जलने में सखी, फिर भी है जीवन की लाली, फिर भी जीवन का प्रकाश है। दीपक जलता है तो कम से कम प्रकाश तो देता है। लक्ष्मण पीड़ा में है वियोग की, तो कम से कम राम के साथ है, कम से कम संसार में उनका श्रेयस है कि वो सब छोड़कर चले गए। किंतु पतंग भाग्यलिपि काली, लेकिन पतंगे का भाग्य खराब है। भाग्यलिपि काली का अर्थ है खराब भाग्य। पतंग का भाग्य खराब है तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरा भाग्य खराब है। दीपक जलता है तो संसार में श्रेयस लेता है, महान कार्य कर रहे हैं, राम जी के साथ है। किंतु पतंग भाग्यलिपि काली, लेकिन पतंगे की तो भाग्यलिपि काली है, भाग्य बड़ा खराब है। यहाँ वियोग में उर्मिला पड़ी हुई है, पतंगा जलकर मरता है, किसका वश चलता है। लेकिन भाग्य की बातों पर किसी का वश नहीं चलता। किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जगती वणिक वृत्ति है रखती, जगती का अर्थ है संसार, और वणिक वृत्ति, वणिक वृत्ति का अर्थ है व्यापारिक वृत्ति। जैसा व्यापारी रखता है, व्यापारी जैसा विचार, ये दुनिया व्यापारी जैसी है, दुनिया व्यापारी जैसी है। हमारे गांव में कहावत है, क्या दुनिया जुगते पालड़े बैठे। जगती वणिक वृत्ति है रखती, ये दुनिया व्यापारिक ढंग रखती है, हानि लाभ तोलती है, फिर पक्ष निर्धारित करती है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, जिसे चाहती उसे चखती। ये संसार, ये देखिए थोड़ा ठीक नहीं छपा है, चखती, जिसे चाहती उसे चखती। इसका भाव यह है कि जिसको चाहती है उसकी तरफ हो जाता है ये संसार। और काम नहीं परिणाम नहीं रखती, ये संसार काम नहीं देखता, परिणाम देखता है। आप लोग प्रतियोगी परीक्षा में हैं, और मेरी आप लोगों को, आप लोग सभी इसके कड़वे मीठे अनुभवों से वाकिफ़ हैं। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि तैयारियाँ बस उन्हीं की अच्छी हैं जो चयनित हो जाते हैं। सवाल बस इतना है कि आप चुने गए थे कि नहीं चुने गए थे, मैंने कैसा पढ़ाया, आपने कैसा पढ़ा, इस सब बात का यहाँ कोई मतलब नहीं। आप चुने गए थे या नहीं चुने गए थे, बस इतनी ही बात है। तो काम नहीं परिणाम नहीं रखती। और अगर आप उत्तीर्ण होने वाले हैं, आप चयनित होंगे, तो सब यही कहेंगे कि लड़का बहुत अच्छा, पढ़ता बहुत। और अगर आप नहीं चुने गए तो दुनिया जो वणिक वृत्ति रखती है उनको यही कहना है कि
कहाँ कहाँ मिलती हैं नौकरियां? मिलती हैं और बहुत आसानी से मिलती है, कुछ मामला नहीं। काम नहीं, जिसे चाहती उसे चखती, और काम नहीं परिणाम नहीं रखती। संसार काम को नहीं देखता, आपने क्या किया उससे मतलब नहीं, परिणाम क्या निकला उससे मतलब है। मुझे यही खलता है, मुझे यही बुरा लगता है कि काम देखना चाहिए, परिणाम का क्या देख रहे हो? ऐसा उर्मिला जी का विचार है। काम देखिए, परिणाम का क्या देख रहे हैं? पतंगे के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, वो जान देने पर उतारू है। तो आप उसके काम को देखिए, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पल रहा है, दीपक में भी और पतंग में भी। अब देखिए, बता रही अब क्या करूं, हे सखी बताओ कि अब मैं क्या करूं। रूपी रात से रार, रूपी रात से रार का अर्थ है रात से झगड़ा ठन गया है। रार का अर्थ है झगड़ा और रूपी का अर्थ है ठन जाना। बता रही अब क्या करूं, रूपी रात से रात 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 से बहुत झगड़ा हो गया। भय खाऊं आंसू पीऊं, क्या करूं इस रात्रि को? भय खाऊं आंसू पीऊं, मन मारू झकमार। मन मारू झकमार का अर्थ है अपने मन मार को बैठी रहूं, अपने मन को मार के करूं क्या? क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं क्षण क्षण में कैसे चौंक रही हूं। सुनती तुझसे आज यही मैं तुझसे आज यही सुनती हूं। हे सखी क्या जीवन न जनाऊं, क्या जीवन का मैं कुछ काम न करूं। इस क्षणदा को विफल बनाऊं। क्षणदा के दोनों अर्थ है, क्षणदा का रात भी अर्थ है, क्षणदा का दुख देने वाले भी अर्थ है, कष्ट देने वाली तो श्लेष अलंकार है। क्या मैं जीवन के बारे में कुछ बात ना करूं, इस रात्रि को विफल बनाऊं। और अगला देखिए कि अरि सुरभि लौट जा अपने अंग सहेज। सुरभि का अर्थ है सुगंध। अरि सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, अपने अंगों को संभाल। वो सुगंध को कह रहे हैं कि जाओ लौट जाओ और अपने अंगों को संभालो, तू फूलों में है पली। क्योंकि सुगंध तो फूलों में होती है। तू फूलों में है पली है सुगंध, तू फूलों में पली है। और यह कांटों की शेज, ये कांटों की शैया है, यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो सुगंध जो उड़ते हुए आ गई है, उर्मिला जी उसको कह रहे हैं कि चली जा, अपने शरीर को संभाल, क्योंकि तू तो फूलों में पली है और ये बहुत विकट जगह है, यहाँ तेरे आने का कोई काम नहीं। और देखिए, यथार्थ था जो सपना हुआ है, जो यथार्थ था। और कौन थे उर्मिला के यथार्थ? उर्मिला के यथार्थ हैं लक्ष्मण। यथार्थ था जो सपना हुआ है, जो कल तक यथार्थ था वो आज सपना हुआ। और अलीक था जो अपना हुआ। अलीक का अर्थ होता है असत्य या झूठ। अलीक था जो अपना हुआ, जो असत्य था। असत्य क्या था? वियोग। वो सदैव साथ रहने वाले थे, वियोग का कोई संभावना नहीं। यथार्थ था जो सपना हुआ, जो लक्ष्मण थे वो तो अब सपने जैसे। और अलिक था जो अपना हुआ, जो झूठा था वो अपना हो गया। रही यहाँ केवल है कहानी, यहाँ केवल कहानी है। सुना वही एक नई पुरानी, कोई नई पुरानी कहानी मुझे सुनाओ। यहाँ बस कहानियाँ बची है, क्योंकि जो सच था वो तो सपना हो गया है, और जो झूठ था वो अपना हो गया है। वियोग की स्थिति है। और देखिए, आओ हो आओ तुम ही प्रिय के स्वप्न विराट। किसको बुला रही हैं उर्मिला? प्रिय के स्वप्न को। रात्रि हो गई है, सोने का समय है, तो क्या आएगा? प्रिय का स्वप्न। आओ हो आओ तुम ही प्रिय के स्वप्न विराट। अर्घ्य लिए आंख खड़ी हेर रही है बाट। अर्घ्य का अर्थ है पूजा, पूजन की सामग्री, पूजन सामग्री की थाल इत्यादि। अर्घ्य लिए आंखें खड़ी, मेरी आंखें अर्घ्य लेकर खड़ी हैं। हेर रही हैं बाट, हेर रही है बाट का अर्थ है रास्ता देख रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना। बाट का अर्थ होता है रास्ता। देखिए, बाट का अर्थ है रास्ता, तो बटोही का अर्थ है रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, राहगीर। और बटमार
रास्ते में लूट मार करने वाले, ऐसे हिंदी में शब्द बनते हैं, रास्ते में लूट मार करने वाले। ठीक है, अगला देखिए, ये नींद को कहा है कि आजा मेरी नींदिया गूंगी, हे मेरी नींद आ जाओ। आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी, चंद्रमा रूपी खिलौना तुमको दूंगी। किसको देंगी वो चंद्रमा रूपी खिलौना? निंदिया को। आजा मेरी निंदिया गूंगी, मेरी नींद आजा, आ मैं सिर आंखों पर रखकर चंद खिलौना दूंगी, चंद्रमा रूपी खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, क्या तू अभी नहीं आएगी? प्रिय के आने पर आवेगी, प्रिय के आने पर आवेगी। अगर तू प्रिय के आने पर आएगी तो फिर चंद खिलौना नहीं मिलेगा, अर्ध चंद्र ही तो पावेगी, फिर आधा ही चांद मिलेगा। प्रिय के आने पर अगर तू आएगी तो अर्ध चंद्रमा मिलेगा, पर यदि आज उन्हें लावेगी, पर यदि आज उनको ले आएगी, कैसे ले आएगी? सपने में। आज ले आएगी का मतलब ये नहीं है सचमुच ले आएगी, मतलब ये है यदि आज तू उन्हें सपने में ले आएगी तो तुझसे ही लूंगी, तो मैं तुझसे ही उनको लूंगी, सपना बहुत बढ़िया से देखूंगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, हे मेरी गूंगी निद्रा आजा, पलक पावड़ों पर पद रख दूं। पावड़ा समझते हैं आप? पावड़ा जिस पर पैर रखा जाता है, पांव रखने के लिए ही जो बनाया जाता है, तो पलक रूपी पावड़े तो रूपक अलंकार है। आपने बहुत बार सुना होगा पलक पावड़े बिछाना, तो रूपक अलंकार है। पलक पावड़ों पर पद रख दूं, पैरों को रख। किसको कहा है? नींद को। तनिक सलोना रस भी चख दूं, सलोना का अर्थ है नमकीन, और पलके नमकीन कैसे हैं? उर्मिला के रोने से। वो रोती रहती हैं तो आंखें नमकीन हैं। तनिक सलोना रस भी चख दूं, तू ये नमकीन रस भी चख। आ दुनिया की ओर निरख दूं, आई संसार की ओर देख, कि मैं न्योछावर हूंगी, मैं तुझ पर न्योछावर हूं। अगर तू आ जाए तो मैं तुझ पर न्योछावर हूं। तो नींद आ ही नहीं रही और वो नींद को बुला रही है कि आजा मेरी निंदिया गूंगी। हाय हृदय को थाम, अपनी सखी को कहा है क्या? हाय हृदय को थाम, मेरे हृदय को पकड़ो। पकड़ भी मैं सकती कहाँ, मैं हृदय को पकड़ भी कैसे सकती हूँ। दुस्वप्नों का नाम लेती है तू सखी वहाँ। दुस्वप्न का अर्थ है बुरे स्वप्न। मेरे हृदय को पकड़ो, बहुत बुरे सपने इत्यादि आ रहे हैं मुझे। हाय हृदय को थाम, पकड़ भी मैं सकती कहाँ, मेरे हृदय को पकड़ो, लेकिन पकड़ा भी उसे कैसे जा सकता है हृदय को। दुस्वप्नों का नाम, वहाँ बहुत बुरे सपने लेती है तू सखी, तू बुरे सपनों का नाम लेती है। कह रही है क्यों चौंक रही हो, क्यों नींद नहीं ले रही हो, क्या कोई बुरा सपना आया? ऐसा अपनी सखी को उर्मिला जी कह रही हैं। और देखिए, स्नेह जलाता है ये बत्ती, ये बहुत अच्छी कविता है भाई। स्नेह जलाता है ये बत्ती, स्नेह श्लेष है। स्नेह का एक अर्थ तो प्रेम है ही, और दूसरा अर्थ है तेल। स्कूल व्याख्या वरिष्ठ अध्यापक के साहित्य इतिहास का हमने एक हिस्सा सोल्व किया था, 2 हिस्से हमने सोल्व किए हैं, 2 अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको आवश्यक रूप से लिखिए, वो भी ऐसा ही उदाहरण था जिसमें स्नेह शब्द प्रयोग हुआ था। स्नेह श्लेष शब्द है, स्नेह का अर्थ है तेल। स्नेह जलाता है ये बत्ती, ये तेल बत्ती को जलाता है, तेल बत्ती को जलाता है और प्रेम मनुष्य को जलाता है। फिर भी वह प्रतिभा है इसमें, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें, फिर भी उसमें वो प्रतिभा है कि दिखे जिसमें राई रत्ती, उसमें सब कुछ दिखता है। किसमें? बत्ती में। तेल इस बत्ती को जला रहा है, लेकिन उस बत्ती में ऐसी प्रतिभा कि पूरी राई रत्ती सब चीजें इसमें दिखती है और रखती है इस अंधकार में। सखी तू अपनी साख, हे सखी इस अंधकार में तू अपनी एक प्रतिष्ठा रखती है, अंधकार में तेरा एक महत्व है। यहाँ सखी किसको कहा है? दीपक की बत्ती को कहा है। पूछा जाने जैसा सवाल। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, है सखी तू अपनी एक प्रतिष्ठा रखती है, और मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख।
सूर्य के चरणों में मिल जाती है, रख में कर अपने को राख, खुद को राख कर लेती है, पूरी रात जलती है। रवि चरणों में कैसे मिलेगी? दिए की बत्ती पूरी रात जलती, और जब सूरज उदय होता तब तक अपने को राख कर लेती, लेकिन अंधेरे में अपनी एक प्रतिष्ठा रखती, खिल जाती है पत्ती पत्ती। जब सूर्य उदय होता है तो हर पत्ती खुल जाती है, और स्नेह जलाता है ये बत्ती, तेल इस बत्ती को जलाता है, और प्रेम मनुष्य के जीवन को जलाता, ऐसा श्लेष है। तो देखिए, होने दे निज शिखा न चंचल, बत्ती को कहा है कि अपनी शिखा को, दीप शिखा दिए की लो। कालिदास को ये उपमा बहुत पसंद है, दीप शिखा दिए की लौ जैसी। कालिदास का एक नाम दीप शिखा कालिदास भी है। होने दे निज शिखा न चंचल, अपनी शिखा को, दिए की लौ को चंचल ना होने दे। ले अंचल की ओट, अपने आंचल की ओट में उसको ले ले, और ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम, एक एक ईंट लेकर चुनते हैं हम। कोसों का कोट, कोट का अर्थ है परकोटा, कोसों का परकोटा हम ईंट ईंट को लेकर चुनते हैं, और ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती, स्नेह जलाता है ये बत्ती। खड़ी बोली की प्रारंभिक कविता है, तुक मिलाने के लिए तत्ती ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। ठंडी न पड़ किसको कहा है? बत्ती को। तू ठंडी न पड़, बनी रहे तत्ती, यानी गर्म बनी रहे, उष्ण बनी रहे। स्नेह जलाता है ये बत्ती, ये दीपक इस बत्ती को जला रहा है। और हाय न आया स्वप्न भी, और गई ये रात, सपना भी आया नहीं, रात बीत गई। सपना भी आया नहीं, रात बीत गई, और गई ये रात। सखी उडुगण भी चले, उडुगण का अर्थ है तारागण, उडुगण भी उड़ चले। अब क्या गिनूं प्रभात, वहां तो तारे गिन सकते थे, सुबह के तो गिनने की गुंजाइश नहीं। तारों को गिनकर तो जैसे तैसे रात बिता सकते थे, वहां गिनने के लिए कुछ था, सुबह तो गिनने के लिए कुछ है भी नहीं। आज इतनी ही बात करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। बहुत छोटी कक्षाएं कर रहा हूँ, 30-35 मिनट के आसपास की, इसलिए कि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें, शब्दार्थ देख सकें, और बार बार दोहरा कर उसको तैयार कर सकें।